भगवते वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 9 से आरंभ होगा। सब लोग अपना अपना श्रीमद् भागवतम खोलेगा और नोटबुक भी रखिएगा। ये दूसरा अध्याय भागवतम का सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पूरे भागवतम में। पहला स्कंद का दूसरा अध्याय चैप्टर 2 वो पूरा एकदम जिस्ट है, भागवतम का सार है। वो 6 बना दीजिए गोष्ठ भैया को नहीं खिलाया स्कूटी से। ओके, यहाँ दूसरा अध्याय मैं बोलना था पूरे भागवतम में। सबसे इम्पोर्टेंट है पूरा अध्याय। प्राय हर श्लोक याद करने लायक है, क्योंकि इसमें जो 6 प्रश्न थे ऋषियों के उसके उत्तर भी सीधे हैं। ओके, आइए 9 नंबर श्लोक। धर्मस्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायुपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायुपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायुपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अनुवाद पढ़िए राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद करना। कृष्ण। समझ वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। धर्मस्य आपवर्ग्यस्य अपवर्ग्य अन्ये तु मन्यन्ते धर्मस्य अर्थ फलम तस्य च कामम। तो हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि जो धर्म है, यहाँ धर्म मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का हिंदी होगा हमारा जो कर्तव्य कर्म हम करते हैं जीवन निर्वाह के लिए, वो धर्म का पालन करते हैं, वह कर्तव्य करते हैं वर्णाश्रम के अनुसार। वो धर्म का हमने कैसे डिस्कस किया था कि वो जो धर्म है वो अल्टीमेटली हमें भगवान की भक्ति में ले जाना चाहिए। अगर भक्ति में नहीं ले जाता है तो वो धर्म क्या है? श्रम एवं ही केवलम, वो केवल व्यर्थ परिश्रम है, यूजलेस लेबर। यूजलेस लेबर है जो हमें नहीं ले जाता है भक्ति की तरफ। तो अभी यहाँ पर कहा जा रहा है
कि नहीं, लेकिन हमने तो सुना है कि धर्म का उद्देश्य होता है अर्थ प्राप्ति, और अर्थ का उद्देश्य होता है काम प्राप्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो जनरल रूल यही है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसा कोई सवाल करता है ना, कोई सवाल करता है कि धर्म का उद्देश्य अर्थ प्राप्ति होता है, और धर्म करेंगे तो अर्थ मिलेगा, ये तो सब है। और अर्थ मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, काम चरितार्थ करेंगे। अर्थ मतलब पैसा, पैसा मिलने से हमारी जितने भी इच्छाएं अधूरी उसको पूरी करेंगे, और जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी काम के बाद, फिर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमने तो यही सुना है, धर्म का यही सीढ़ी है। लेकिन आप तो दूसरा कुछ बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि धर्म का उद्देश्य है आ, वो धर्म श्रेष्ठ धर्म है जिससे भक्ति प्राप्त हो। तो ये सवाल आता है, तो इसका उत्तर आ, दे रहे हैं। धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य। अपवर्ग्य, अपवर्ग्य मतलब मोक्ष की तरफ ले जाना। हम्म? धर्म का उद्देश्य है जीवात्मा को संसार के मोक्ष की तरफ ले जाना। ये धर्म का रियल पर्पज है, क्योंकि धर्म अर्थ का मोक्ष, लास्ट में तो मोक्ष आ रहा है, इसलिए धर्म का उद्देश्य मोक्ष की तरफ ले जाना है जीवात्मा को। धर्मस्य ही अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष से तो पहले बहुत बार चर्चा हो चुका है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। अपवर्ग का अर्थ है पवर्ग और अपवर्ग। ऐसे पवर्ग मतलब संसार में भ्रमण करना, और अपवर्ग मतलब ऑपोजिट, संसार से विपरीत दिशा में जाना, वह भगवान की तरफ जाना। तो पवर्ग क्या है, परिश्रम, प फ ब भ म, परिश्रम। फिर फेना, प फ ब, ब मतलब व्यर्थ जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, परिश्रम। तो प फ ब, भ फिर भय आएगा, भय के बाद फिर मृत्यु। तो प फ ब भ म मतलब मृत्यु की ओर आगे बढ़ना, मृत्यु रूपी संसार में आगे बढ़ना, इसको कहते हैं प वर्ग। तो सारी दुनिया प वर्ग में लगी हुई है, परिश्रम कर रही है। फिर है ना, झाग हो जा रहा है, फिर व्यर्थ जाता है परिश्रम, फिर भय होता रहता है हमेशा, और फिर मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अपवर्ग क्या हो गया, उससे उल्टा, मतलब मोक्ष की तरफ जाना। तो धर्म से ही आप वर्ग से ना, तो फिर क्योंकि धर्म का अल्टीमेट लक्ष्य तो अपवर्ग की तरफ ही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये बोल रहे हैं। फिर अर्थ का उद्देश्य क्या है, नार्थो अर्थायोपकल्पते। हाँ, अर्थ का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य है अपवर्ग की तरफ प्राप्ति, और अर्थ का, पैसे का क्या उद्देश्य है, मतलब पैसे का उद्देश्य इंद्र तृप्ति के विषयों को संग्रह करना, ये रियल उद्देश्य नहीं है अर्थ का, पैसे का। पैसे को इंद्र तृप्ति के साधनों को खरीदने में नहीं लगाना है, उसलिए नहीं है वो। खरीद तो सकते हैं, लेकिन वो पर्पज नहीं है। नार्थार्थाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृता। जो जो एकांत धर्म वाला है, जो एकांत धर्म के मार्ग में लगा हुआ है, उसके लिए न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृता। वो अर्थ से कामना वासना का चरितार्थ नहीं करेगा। कामना वासना चरितार्थ करना वो पवर्ग वालों का उद्देश्य है, अपवर्ग वाले ऐसा नहीं करेंगे, वो अर्थों को कामना वासना में नहीं लगाएंगे। ओके, तो ये श्लोक का अर्थ ये समझा है मैंने। यहाँ पर अनुवाद में भी लिखा है, समस्त वृत्ति परक कार्य है, ऑक्यूपेशनलिटी मतलब वृत्ति परक कार्य है, सब मोक्ष के निमित्त है। मतलब धर्म क्या मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। धर्म को भौतिक मतलब पैसा, अर्थ प्राप्ति होगी इसलिए धर्म नहीं करना है। और ऋषियों के अनुसार जो लोग
परम वृत्ति में लगे हैं, मतलब परम वृत्ति में मतलब धर्म एकांतस्य। उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करें। तो वो जो पैसा है उसका उपयोग खाली इंद्रिय तृप्ति के साधनों को खरीदने में नहीं करें। ये हो गया। ओके। तात्पर्य उषा के सुरानी माता की तात्पर्य पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु। हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति को बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभन अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से मिनट। तो पहले यहाँ पर बात हुआ प्रभुपाद जी कहते हमने पहले बताया है कि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। पहला बात ये हो गया। मतलब वैराग्य के लिए आपको वो धर्म अर्थ काम, मतलब ये प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष आएगा। मतलब वैराग्य तब आएगा जब हम धर्म अर्थ और काम को अच्छे से भोग लेंगे, तब हमको वैराग्य आएगा। लेकिन प्रभुपाद जी पहली लाइन में इसलिए खंडन कर रहे हैं, भक्ति करने से वैराग्य आ जाता है, ये बात बोल रहे हैं। पहले फिर आगे कहते हैं कि अधिकतर लोग, साधारण तो जितने भी सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनकी सामान्य प्रवृत्ति क्या है? उनकी यही प्रवृत्ति है कि हम धर्म करेंगे उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये बहुत कॉमन है ना? लोग मंदिर में जाते हैं, व्रत करते हैं, कुछ भी पुण्य करते हैं, तपस्या करते हैं, तो मन में कुछ ना कुछ भौतिक लाभ की इच्छा रहती ही है। इसलिए धर्म से एक अर्थ, ये जनरल स्वाभाविक मानव समाज में अंडरस्टैंडिंग है कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होगी। अ, तो ये हो गया पहला अंडरस्टैंडिंग। समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रयोजन दिया है। इवन के वैदिक शास्त्रों में भी लिखा है कि ये वाला यज्ञ करेंगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब पूरा अर्थ की प्राप्ति दी गई है धर्म के अगेंस्ट में, वैदिक शास्त्रों में भी। और अधिकांश लोग धर्म आशीर्वाद के प्रति आकृष्ट होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग धर्म को पालन कर रहे हैं, कुछ आशीर्वाद मिलेंगे। ओके, तो आगे पढ़िए। क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय के अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किसी प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। हरे कृष्ण। ये दो श्लोक में 9 और 10, इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इनका समन्वय किया है। ये चीजों को, मतलब वेदों में और पुराणों में और महाभारत में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को बहुत हाईलाइट किया गया है। इसलिए व्यासदेव को नारद मुनि ने आके आ, उनको तिरस्कार किया और उनको डांटा कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्यादा वर्णन किया है। तो यहाँ भागवतम में शुरू में ही वो जो पहले ही श्लोक में लिखा था, धर्म कैतव प्रोजित, यहाँ कैतव धर्म को भागवतम ने रिजेक्ट कर दिया है, त्याग कर दिया है ना? स्टार्टिंग में ही आया एकदम 2 नंबर श्लोक में कि भागवतम कैतव धर्म से मुक्त है,
वहां पर कैतव धर्म क्या है वो भी बताया गया था। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको कैतव धर्म बताया गया था। फिर अभी जाके धर्म का उद्देश्य क्या है, परम धर्म क्या है, अगर उसको कहते हो धर्म तो रियल धर्म क्या है, उसका प्रश्न आया था, उसका उत्तर दिया गया कि वो धर्म रियल धर्म है जिससे भक्ति के मार्ग में आदमी पहुंच जाए, तभी वो रियल धर्म है, नहीं तो कहते हो धर्म है। इस तरह से धर्म शब्द का ऑलरेडी एक दो बार जिक्र हुआ। अभी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीजों को फिर से भागवतम का नजरिया क्या है इसके ऊपर, भागवतम किस एंगल से धर्म अर्थ काम मोक्ष को लेता है, वो अभी यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ। इसलिए बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट, मतलब पूरे वेदों और पुराणों को रिजेक्ट करके कैसे भागवतम आगे बढ़ रहा है वो यहाँ हम देख रहे हैं। तो अभी काम और मोक्ष के ऊपर जो दो श्लोक है इसको देख लेंगे। अगला श्लोक कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। हाँ, अरुण कांति महोदय अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन की इच्छा है इंद्र तृप्ति को लक्षित। कामस्य, अभी काम को क्या करना है, तो कामस्य न इंद्रिय तृप्ति, काम को पूरा इंद्र तृप्ति के लिए नहीं लगाना चाहिए। धर्म को पूरा इंद्र तृप्ति के अर्थ साधन को खरीदने में नहीं लगाना चाहिए। धर्म को नहीं, धर्म को खाली अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, मोक्ष के लिए करना चाहिए। अर्थ को केवल साधन खरीदने में नहीं करना चाहिए, अर्थ का प्रयोग दूसरा होना चाहिए। काम का प्रयोग किस लिए होता है, तो बोले खाली इंद्र तृप्ति लक्ष्य नहीं है काम का। लाभो जीवित या होता, स्वस्थ जीवन और आत्म संरक्षण के लिए जितनी प्रयोजन है उतने ही काम को प्रयोग करने को बता रहे हैं। लाभो जीवत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। यहाँ पूरा कंक्लूड हो गया कि काम का उद्देश्य केवल इंद्र तृप्ति नहीं है, लेकिन जीवित यावता मतलब जब काम उतना चरितार्थ करना है कि हम मर नहीं जाए, जिंदा रह सके। जीवित यावता, प्रभुपाद बोलते हैं कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। समझ रहे हैं? ये बात है, सब लोग एक बार लिख लीजिए। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। मतलब काम चरितार्थ उतना करें कि हमारा मृत्यु नहीं हो जाए। जैसे भोजन करना, तो भोजन करना है शरीर को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। खाना पीना सोना जो भी हम कर रहे हैं, बॉडीली नीड बोलते कि जो बॉडीली नीड है, ऐसी नीड है जो जिसके बिना नहीं चलेगा। प्राइमरी नीड्स, एसेंशियल नीड्स जो बॉडी की, वो बॉडी को प्रदान करिए। बॉडी और माइंड को वैसा काम दीजिए ताकि वो आपका भक्ति में डिस्टर्ब नहीं करे।
काम को उतना चरितार्थ करना है, शरीर को उतना काम देना है, जो भी भोग देना है, भोग मतलब खाना पीना जो भी है, वो उतना कि भक्ति में डिस्टर्ब नहीं करे आपका बॉडी और माइंड। तो कामस्य नेन्द्रिय तृप्ति, खाली इंद्रिय तृप्ति उसका लक्ष्य नहीं है, लेकिन जीवन जीने के लिए। तो जीवन क्यों जिएंगे, जीने की क्या जरूरत है? तो जीव से तत्व जिज्ञासा, हमको जिंदा इसलिए रहना है, किस लिए? तत्व जिज्ञासा के लिए। जिंदा रहने की, जीने की क्या जरूरत है? मतलब खाने के लिए, जीने के लिए खाएंगे, लेकिन जिएंगे क्यों? खाने के लिए नहीं, जिएंगे तत्व जिज्ञासा के लिए। मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, हाँ, भगवान को कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, भगवान से मेरा संबंध क्या है, और इस तरह से ये जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा, यही जीवन का लक्ष्य है जीने का। ना तो यश्च है कर्म भी, और कोई उद्देश्य नहीं है जीने का भगवान को जानने के सिवा। क्योंकि जान लेंगे भगवान को तो उसी समय भगवान बोलते हैं तत्वतः, जो मुझे तत्व तो जान लेता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो मेरे धाम वापस आ जाता है। गीता में भगवान कहते हैं ना, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तद अनंतरम। फिर आगे आगे 18 अध्याय में बोलते हैं, शायद 18 अध्याय में शायद, कि जो मेरे को जान लेता है तत्वतः, वो मेरे धाम में प्रवेश कर जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मेरे को जाना जाता है। यावान यश्चास्मि तत्वतः, मैं जैसा हूँ वैसा ही तत्वतः जान जाता है मेरा भक्त, मुझे तत्वतः जान लेता है। और जानने के बाद ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, मेरे को तत्वतः जान लेने के बाद विशते तद अनंतरम, मेरे धाम में प्रवेश कर जाता है। ये 1855, ओके, ये 1855 का श्लोक है। इसमें तत्व जिज्ञासा मतलब भगवान को जान लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ये तात्पर्य। मौन व्रजराज को तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्र तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन की सभी क्षेत्रों में इंद्र तृप्ति ही परम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या कि धर्म। यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्र तृप्ति की छाप की प्रधानता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेतागण अपनी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्र तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्र तृप्ति के असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत कर देते हैं। नेता भी मतदाताओं की इंद्र तृप्ति की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष मार्गगामी यानी मुमुक्षु भी परम सत्य से तदात्कार होने की इच्छा करते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आत्महत्या करने को उद्यत रहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जाना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। ओके ओके, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कह लें कि सारे लोग इंद्र तृप्ति के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब जीव। नेता लोग भी इंद्र तृप्ति के लिए अपना कार्य विस्तार कर रहे हैं। जितने भी जो नेता लोग समाज सेवा कर रहे हैं, नेता लोग परोपकार कर रहे हैं, परहितवाद कर रहे हैं, वो उनके अंदर इंद्र तृप्ति छुपा हुआ है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। और नेता को जो मतदाता दे रहे हैं, मतदाता लोग भी इंद्र तृप्ति के हिसाब से ही दाता वोट देते हैं। जब उनको बोलते हैं कि आपको 1 किलो चावल मिलेगा, 100 रुपया 200 रुपया आपके खाते में भेज देंगे, तो उनको वोट देते हैं। तो इंद्र तृप्ति के ऊपर ही पूरा टिका हुआ है। हाँ, और इंद्र तृप्ति में अगर असंतुष्टि हो गई, उनका कहीं बाधा आ गई, उनकी कोई चीज पसंद की चीज को अगर बैन कर दिया जाए, तो फिर वो वोट नहीं देंगे, उनको गिरा देंगे। तो सारी सभ्यता इंद्र तृप्ति के ऊपर है। ये तो एक पहला बात होगी। फिर प्रभुपाद जी में मोक्ष को भी प्रभुपाद इंद्र तृप्ति कर रहे हैं।
मोक्ष को भी प्रभुपाद जी यहाँ इंद्र तृप्ति बता रहे हैं। यहाँ तक कि परम सत्य के तदाकार होने की इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्र तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने को उद्यत रहते हैं। मतलब प्रभुपाद मोक्ष को भी एक प्रकार का इंद्र तृप्ति कह रहे हैं, और इतना ही नहीं, फिर इंद्र तृप्ति उसको कंडेम करने के लिए प्रभुपाद उसको सुसाइड कह रहे हैं। वो एक प्रकार की अपनी आत्महत्या करते हैं इंद्र तृप्ति के लालच में। तो मोक्ष इंद्र तृप्ति कैसे है, ये कोई बता सकता है? मोक्ष को इंद्र तृप्ति क्यों कहा जा रहा है? हरे मतलब कृष्ण। हरे हरे कृष्ण बोलिए। हाँ प्रभु जी, मोक्ष जो चाहता है वो भगवान में लीन होना चाहता है, माने भगवान बनना चाहता है। तो उसमें आग्रह है, क्या बोलते हैं, डिजायर है, इच्छा है, इसलिए कहा जाता है। राइट, वो मोक्ष इंद्र तृप्ति इसलिए कि वो भगवान बनना चाह रहा है। मतलब भगवान जैसे सुप्रीम एंजॉयर है, तो वो भी सुप्रीम एंजॉयर बनना चाह रहा है। भगवान के साथ एक होने का मतलब भगवान जैसे सुप्रीम कंट्रोलर है, वो भी कंट्रोल करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। यहाँ तक कि एक बहुत फेमस है, बड़े संत है भक्ति मार्ग के, वो भी अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि हम जब ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे तो हमको जो साधना करनी है उसमें ऐसा चिंता करना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सूर्य का उदय कर रहा हूँ, मेरे से सूर्यास्त हो रहा है, मेरे से अभी सीजन, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। मतलब वो अपने आप को सुप्रीम कंट्रोलर मान रहा है। वो ऐसा ध्यान करते हैं जो तदाकार होने वाले, उनका ध्यान का क्या प्रक्रिया है? उनका ध्यान का प्रक्रिया है कि मैं ब्रह्म हूँ और मेरी इच्छा से अभी सूर्य उदय हो रहा है, ऐसा वो सोच रहा है। मतलब अपने आप को परम नियंता, सूर्य का कंट्रोलर मानना चाह रहा है, प्रकृति का नियंत्रण करना अपने आप को मान रहा है। तो एक प्रकार का ये इंद्रिय हो गया, अपने आप को नियंत्रक मानना सबके, वही इंद्र तृप्ति है। हाँ, मोहन वज्रराज जी। प्रभु जी, यहाँ पर जिन मुमुक्षु के लिए बताया गया है और जो ब्रह्म में जाके विलीन होना चाहते हैं, ये दोनों दो अलग अलग कैटेगरी हुई ना, दोनों एक ही कैटेगरी है? वो फिर फाइन डिफरेंस तो फिर बाद में होगा, अभी क्या है, रेंडमली सबको जनरलाइज बोला कहा जा रहा है, सबको एक साथ ही बोला जा रहा है। लेकिन फिर अगर डीप में जाएंगे तो फिर अलग होगा। लेकिन आ, इस जनरल है। जैसे हम लोग भक्तों का बात करेंगे तो भक्तों का ही बात करेंगे, फिर उसमें बाद में हम डिटेल में जाएंगे तो साधन भक्ति है, प्रेम भक्ति है, फिर बोलेंगे नहीं ये राम का उपासक है कि कृष्ण का उपासक है, वो सब डिफ्रेंसिएशन तो बाद में होगा। तो एक बार जनरल स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो तदाकार होना चाहते हैं वो भी एक प्रकार का इंद्रिय है। लेकिन आप पूछ रहे अगर कोई ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, इसको भी आत्महत्या कहते हैं कि नहीं? ये अगर सवाल है, प्रभुपाद जी तो कहते हैं हाँ, यस है। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्टिविटी है, फंक्शन है, वो जीरो हो जाता है, इसलिए। क्योंकि सवाल उनका कोई थोड़ा सा अलग था प्रभु जी। सवाल इस टाइप से था कि दोनों का एक्टिविटी अलग अलग हो रहा है। एक जाके विलीन होकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहा है और ये तो जाके वहां पर सुप्रीम बनने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब तो अलग अलग टाइप के लोग हो गए। एक सुप्रीम बनना चाह रहा है और दूसरा दूसरा क्या करना चाह रहा है? दूसरा अपना अस्तित्व को समाप्त करना चाह रहा है कि आत्मा जब विलीन हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो जो अस्तित्व को खत्म करना चाह रहा है उसको प्रभुपाद ने क्या बताया कि आत्महत्या कर रहा है ना? वो आत्महत्या हो गया। और प्रभुपाद जी उसी सेंटेंस के अंदर इंद्रिय की बात भी लिख रहे हैं, है कि नहीं? प्रभुपाद बोल रहे हैं इसमें तात्पर्य में, ये भी तदाकर होना भी एक इंद्र तृप्ति है, जो अल्टीमेटली आत्महत्या करते हैं। तो सुप्रीम बनना जो चाह रहे हैं, सुप्रीम बनना नहीं चाह रहे, सुप्रीम को साथ अपने आप को एक तदाकार कर देते कि मैं वही हूँ, तो मैं वही हूँ ऐसा वो लोग ध्यान करते हैं।
ये उनका प्रोसेस है। हाँ, वो भगवान बनना चाहते हैं, उनको पता है कि भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान से तदाकार कर सकते हैं। भगवान के साथ हम चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो फिर भगवान का पावर हमारे अंदर आ जाएगा पूरा। तो इसमें ब्रह्म सायुज्य है, ईश्वर सायुज्य है, दो प्रकार का सायुज्य मुक्ति है। एक हो गया ब्रह्म में विलीन होना, एक हो गया परमात्मा में विलीन होना। ठीक है ना। और तो दोनों में से ईश्वर सायुज्य और ज्यादा अ, उसकी ज्यादा निंदा की गई। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी बोलते हैं कि अ, ब्रह्म सायुज्य हुए तो ईश्वर सायुज्य धिक्कार। ये कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी बोल रहे हैं। ब्रह्म में विलीन होने से ज्यादा खतरनाक है परमात्मा में विलीन होने की इच्छा। तो ब्रह्म में विलीन, आपका प्रश्न क्या है अभी? नहीं, मेरा प्रश्न है, इसका मतलब ये हो कि जो माता जी ने जो आंसर दिया था और जिसको आप बोले थे कि वो जाकर वहां पर लॉर्डशिप करना चाहता है, इसका लॉर्डशिप नहीं करना चाहता, लॉर्ड है, उसमें जाके अपने आप को वो समझता है कि मैं उसके साथ मर्ज हो जाऊंगा तो वो ऑटोमेटिक शक्ति मेरे पास आ गई ना, कंट्रोल वो नहीं कर रहा। वो मर्ज होने के बाद भी वो समझ रहा है कि कोई ना कोई लॉर्ड है जो उसको कंट्रोल करता है। ये हुआ इसका मतलब। सुप्रीम कंट्रोलर है, और मैं और वो एक ही है, अभी अलग हो गए, हम जुड़ जाएंगे तो एक हो जाएंगे। उनका ये धारणा है। जैसे सोने का एक टुकड़ा है, वो बड़े सोने से अलग हो गया, उसको जोड़ देंगे तो पूरा एक सोना हो गया। ऐसे वो लोग का धारणा है। पानी प्रभु का एक पानी का एक बिंदु है, वो अलग हो गया, उसको डालेंगे समुद्र में तो फिर वो समुद्र बन जाएगा। ऐसा उनका आइडिया है। जी, हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसा अगर वो विलीन हो जाता है तो उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, तो वो कैसे समझेंगे कि हम भगवान हैं? वो तो भगवान में मिल गया तो वो तो विलीन हो गए ना। अगर वो भगवान बनने के लिए भगवान में मिलना चाह रहे हैं तो वो तो मर्ज हो गया, तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया, तो भगवान अपने आप को भगवान कैसे समझेंगे? वो तो मिट गए ना। हम्म, हाँ, अभी वो उनका ही टेंशन है, वो मर जाएंगे, उनका ही टेंशन है। उनकी तो अपनी कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। वो तो जैसे समुद्र में एक गिलास पानी डाल दिया तो वो तो समुद्र का पानी हो गया, वो तो अलग गिलास का पानी तो रहा नहीं ना। हाँ, वो उनका ही टेंशन, लेकिन वो लोग अभी ध्यान में तो ऐसे ही ध्यान करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे इच्छा से सूर्य उदय हो रहा है। ऐसा वो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान ऐसे करते हैं। ऐसा करते करते विलीन हो जाएंगे अगर ब्रह्म में। उसका उसके बाद वो सोचना बंद करना पड़ेगा, बाद में तो कुछ सोचेंगे नहीं। विलीन हो जाएंगे तो फिर सोचेंगे तो विलीन नहीं हो पाएंगे, समझ रहे ना। उनके मन में कोई विचार अगर है तो वो विलीन नहीं हो सकते ब्रह्म में, क्योंकि ब्रह्म अद्वैत है, द्वैत नहीं है। रोहिणी माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। आगे में जाके भागवतम में एक जगह लिखा है कि सोचना, इच्छा करना और अनुभव करना, ये जब बंद हो जाता है तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ऐसा हम्म, मैं तो है, नहीं बताऊंगी लेकिन ऐसा है। बिल्कुल। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मवादियों के चक्कर में हम लोग का भागवतम बंद हो जाएगा, तो क्लास बंद, क्लास अटक जाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, तो तात्पर्य में थोड़ा सा रह गया प्रभु जी पढ़ना। आगे रीडिंग करें। ओके। किंतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियों को कुछ तुष्टि की आवश्यकता होती है, अतः ऐसी इंद्रियों को तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरणार्थ, विवाह यानी स्त्री या पुरुष का मिलन संतान अनु संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छा से
निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य का अन्वेषण करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्र तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। एतव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज के ही परम लक्ष्य बनना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वो तरह तरह की इंद्र तृप्ति में कम लिप्त होगा। और वो परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्णा। वही है शरीर का जो बेयर नेसेसिटी बोल रहे हैं प्रभुपाद इंग्लिश में, बेयर बेसिक जो शरीर का नीड है, वो उसको देख के फिर अपना जीवन को परम सत्य को ढूंढने में लगाना चाहिए, परम सत्य को अनुभव करने में लगा देना चाहिए। और अगर कोई परम सत्य को अनुभव करने में व्यस्त हो जाएगा तो प्रभुपाद बोले इंद्र तृप्ति का उसको मन उधर नहीं जाएगा, वह टाइम नहीं मिलेगा। परम सत्य क्या है वो अभी 11 नंबर श्लोक में आ रहा है। तो 11 नंबर श्लोक तो सब लोग याद करना है, कंपलसरी है, खूब इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे। वदन्ति तत्तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अनुवाद सुधा माते अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मिकवादी इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी तक ये कहा गया कि तत्व को जानने के लिए जीवन जीना है, जीवन का उद्देश्य तत्व को जानना। तत्व मतलब हमको परम तत्व ही पकड़ लेना चाहिए। तो परम तत्व को जानना ही परम सत्य है। एक्चुअली परम सत्य को जानना ही जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए जीना चाहिए। अगर परम सत्य को कोई एक बार जान गया तो उसका बेड़ा पार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बार परम सत्य को कोई जान लिया तो उसका सारा संसार बंधन से मोक्ष हो जाएगा, सब सब प्रॉब्लम का हल हो जाएगा परम सत्य को जानने से। परम सत्य को हम जान नहीं पा रहे, वो हमसे छुपा हुआ है। तो परम सत्य का 3 प्रकाश है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम्। पहला प्रकाश है ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति। 3 बार इति आया है। 3 बार इति आया है एक ही श्लोक में। ब्रह्म इति मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म ही परम सत्य है। इति इति मतलब इस प्रकार कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म ही परम सत्य है, ब्रह्म ही परम सत्य है, ब्रह्म से सब कुछ बना है। परमात्मा इति कुछ लोग कहते हैं परमात्मा ही सब कुछ है, परम सत्य है, परमात्मा से ही सब कुछ बना है। भगवान इति कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सर्व सर्वा है, भगवान ही परम सत्य है। तो 3 लोग 3 प्रकार का बता रहे, तो इसमें से किसको हम सत्य माने? बोलिए, 3 में से कौन सा परम सत्य होना चाहिए? हाँ, कौन बताए 3 में से कौन सा परम सत्य है? भगवान प्रभु। तो ब्रह्म परम सत्य नहीं है? ऑल द 3 प्रभु, ऑल द 3। तो तीनों परम सत्य है, अलग अलग रियलाइजेशन है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। राइट, तीनों परम सत्य है। क्योंकि नहीं तो फिर शुद्ध गोस्वामी बोलते क्यों कि ब्रह्मे थी? अगर ब्रह्म परम सत्य नहीं होता तो शुद्ध गोस्वामी बोलते नहीं। और कौन बोल रहा है? वदंती तत्वविद, तत्व को जानने वाले, मतलब परम सत्य को जानने वालों ने कहा है कि परम सत्य ब्रह्म है।
जो परम सत्य को जान चुके हैं वो लोग ने कहा कि परम सत्य ब्रह्म है, फिर परम सत्य परमात्मा है, परम सत्य भगवान है। ये परम सत्य को जानने वाले लोगों ने कहा है। तो तीनों परम सत्य है। अब तीन में से कौन सा श्रेष्ठ है, ये इस श्लोक से कैसे पता चलेगा? इस तीनों में से कौन सा हायर है, कौन सा हायर रिलेशन, कौन सा लोअर, कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी नो विच वन इज बेस्ट आउट ऑफ थ्री? यहाँ पर अद्वयम नाम एक ठो आया, अद्वयम शब्द आया है, इससे होगा क्या? अद्वय। ज्ञानम अद्वयम एक शब्द तो आया ही है। ज्ञानम अद्वयम, खाली अद्वयम नहीं है, ज्ञानम अद्वयम है। तो ज्ञानम अद्वयम को तो ले ही सकते हैं उसको समझने के लिए। और विच वन इज हायर? हायर तो भगवान हायर है क्योंकि लास्ट वर्ड वही यूज किया है। ब्रह्मेति पहले यूज कर दिया, परमात्मा बाद में यूज किया, भगवान लास्ट यूज किया है, विच मीन्स भगवान इज द हाईएस्ट। हाँ, यही क्रम के हिसाब से आचार्य बोल रहे हैं कि क्रम के हिसाब से हम पकड़ सकते हैं कि भगवान ऊपर है। क्योंकि ब्रह्म में थी पहले, परम सत्य ने पहले, जानने वाले पहले ने पहले कहा कि ब्रह्म परम सत्य है। फिर बाद में थोड़ा देर के बाद ओ नहीं नहीं परमात्मा परम सत्य है। फिर बाद में और कुछ दिन के बाद नहीं नहीं भगवान परम सत्य है। तो भगवान के पास लास्ट में पहुंचे, इसलिए भगवान परम सत्य है, सबसे ऊपर है तीनों में से। तीनों परम सत्य है। जैसे गाड़ी का, अब रेलवे स्टेशन पे गए और हॉर्न सुनाई दिया, पा, तो बोले अरे गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। सही बात है। फिर थोड़ा देर के बाद लाइट आया और एक सांप के जैसा अंदर घुसने लगा, हाँ अरे गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी रेल आ गई। ठीक है, आ गई। फिर गाड़ी खड़ी हो गई, फिर लोग अंदर बैठ गए, हाँ अभी वास्तव में गाड़ी आ गई, हम गाड़ी में बैठ गए। तो ऐसे ही ब्रह्म में थी, बोले ये परम सत्य यही है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, चलो पकड़ो पकड़ो इसको। फिर ने परमात्मा है थी, अरे नहीं नहीं ये है देखिए, इसको पकड़ो। फिर लगा अरे भगवान इससे भी ऊपर है, इसको पकड़ो अभी। ऐसे ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों ही परम सत्य ही है। आंशिक प्रकाश और पूर्ण प्रकाश। प्रभु एक और बात है, इसमें लिखा है वदंती वदंती तत्तत्वविदस, मैंने लर्नड ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो दे रियलाइज किया है, उन्होंने रियलाइज किया है, ब्रह्म को रियलाइज किया है, परमात्मा को रियलाइज किया है और भगवान को रियलाइज किया है। तो उनका रियलाइजेशन के अनुसार उनको समझ में आया है भगवान ही परम तत्व है, उसमें पूर्णतया सब चीज है। ये ये भी है ना प्रभु? हाँ, तो फिर ब्रह्म का शब्द क्यों दिया, ब्रह्मेति परमात्मा क्यों लिखा है? तो वो प्रभु सूर्यवंशी प्रभु जी ने बोला है, वो Sequential. डिपेंड अपॉन देयर रियलाइजेशन। हाँ, तो परम सत्य को जानने वालों ने वदंती जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों नाम से पुकारते हैं। केवल भगवान के नाम से नहीं पुकारते, तीनों नाम से। मतलब कुछ लोग ब्रह्म के हिसाब से पुकारते हैं, कुछ लोग परमात्मा के से पुकारते हैं, कुछ लोग भगवान के हिसाब से पुकारते हैं। ये अर्थ हुआ। के तात्पर्य पढ़ते हैं। नेक्स्ट नित्य सविनी माधवी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर ज्ञानम अद्वयम का अर्थ क्या है बताया गया। ज्ञानम अद्वयम, ज्ञानम अद्वयम का अर्थ है ज्ञाता और ज्ञेय में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद ने गुणात्मक वर्ड ऐड किया, क्वालिटेटिवली अंतर नहीं है।
मतलब क्वांटिटिवली अंतर आ जाएगा इसका मतलब। तो ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर नहीं है, वो परब्रह्म है, वो ब्रह्म है। तो ज्ञाता ज्ञेय का मतलब क्या? ज्ञाता ज्ञेय का मतलब होता है ज्ञान होता है, कोई नॉलेज है, कोई कोई चीज का ज्ञान है, और एक व्यक्ति उसको जानता है, तो दोनों अलग चीज है ना। हम जो जान रहे हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, और जो जान रहा है वो अलग सब्जेक्ट है। मतलब एक हो गया रिसीवर, एक हो गया रिसीवर, और एक हो गया आवाज। तो आवाज और रिसीवर में अलग है, अंतर है। लेकिन परम सत्य के केस में अंतर नहीं है। जैसे रसगुल्ले का ज्ञान है, रसगुल्ला मीठा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रसगुल्ले का ज्ञान जो है, मीठापन, वो ज्ञेय है, ठीक है ना। रसगुल्ले का जो स्वाद है, वो स्वाद वो ज्ञेय हो गया, मतलब वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। और जो स्वाद ले रहा है वो ज्ञाता है। तो वो स्वाद और स्वाद, जब समझ लीजिए जीभ को अगर आप ज्ञेय पकड़े, तो जीभ और स्वाद दो अलग वस्तु है। जीभ ने रसनेन्द्रिय को बोले, रसनेन्द्रिय जो हमारी स्वाद इंद्रिय है, जिसे हम स्वाद लेते हैं, वो स्वाद इंद्रिय और स्वाद दो अलग वस्तु है, एक नहीं है। लेकिन परम सत्य के केस में वो डिफरेंस नहीं रहता। परम सत्य को जानने वाला और परम सत्य खुद एक है, वही ज्ञाता है और वही जान रहा है, दोनों एक ही है। ये अर्थ हुआ। हाँ, मनोज राज। ब्रह्म ज्योति में प्रभु जी ज्ञाता और ज्ञेय क्या होगा? हाँ, वो ज्ञाता ज्ञेय का भेद नष्ट हो जाएगा, तभी वो ब्रह्म उपलब्धि कर सकता है। जब तक ज्ञाता और ज्ञेय का डिफरेंस बना रहेगा, तब तक वो ब्रह्म साक्षात्कार उसका नहीं हुआ। मतलब जो ब्रह्म ज्योति का उपासक है, वो पहले ब्रह्म ज्योति को जानने का प्रयास करेगा। जानने के बाद वो उसके साथ अभिन्न हो जाएगा। अभिन्न हो जाएगा तब उसको आ, ज्ञाता ज्ञेय का भेद को खत्म करना है। ये तो होगी प्रभु जी उपासक की बात, मगर यहाँ पर जब परम सत्य ज्ञाता और ज्ञेय दोनों है, ये जब बोला जा रहा है, तो ब्रह्म को भी तो परम सत्य बताया जा रहा है। तो हम्म। ब्रह्म में क्या ऐसा क्वालिटी है जिसके कारण ये ज्ञाता भी और इसमें ज्ञेय भी है? ओके, ब्रह्म का ज्ञाता ज्ञेय एक है, तो ब्रह्म में क्वालिटी जैसे सत, सत फीचर है, नित्य। ब्रह्म का भी ब्रह्मानंद भी होता है। ब्रह्म ज्योति का एक अपना आनंद है, ब्रह्मानंद कहते हैं उसको। ब्रह्मानंद है उसका, ब्रह्मानंद अनुभव कर रहा है। जो प्रभु जी हम लोग ब्रह्म हम लोग साक्षात करने वाला ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, वही ज्ञाता ज्ञेय है उसका। प्रभु जी हम लोग सूर्य का गोला के एग्जाम्पल से समझते थे, हम ब्रह्म परमात्मा भगवान वो अलग हो सू- गया ना। सूरज का गोला भी रहने दीजिए, सब उसमें गोल चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं देखा गीता में कई लोगों को पूछा, सब उल्टा सीधा उत्तर दे रहे थे हम्म। पिछली बार। तो अभी उसको साइड में रखते हैं, सूरज का गोलक को। हाँ, क्योंकि वो सूरज का गोले का जब व्याख्या करने लगे, तो सब लोग बोलने लगे कि सूरज का सतह परमात्मा है, सूरज के अंदर जाने से भगवान है। मतलब सूरज के अंदर भगवान नहीं है, भगवान गोलोक धाम है, लेकिन उनके दिमाग में बैठ नहीं रहा है। नहीं, गीता में लिखा है सूरज के अंदर भगवान है। मतलब गीता में तो एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे सूर्य के अंदर सूर्य देवता है, इसी प्रकार गोलोक धाम में भगवान है। लेकिन लोग इतने एग्जाम्पल में इतने फंस जाते हैं कि रियल सेंस को, रियल वस्तु को ही समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं अभी डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ब्रह्म ज्योति के बारे में। ओके, आगे पढ़िए माता हाँ जी। प्रभु जी, दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है, जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए है। कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के स्वाभाविक दृष्टा हैं,
वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। ओके, देखिए प्रभुपाद जी खुद ही यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? प्रभुपाद जी बोलेंगे कि कभी उपयुक्त दोनों धाराओं के अल्प विकास, दोनों विज्ञान बोल रहे हैं। आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु जी आपका शायद।